तो वो जो ब्लीडिंग आपको हो रही होती है थोड़ी सी स्पॉटिंग के फॉर्म में या फिर किसी भी तरीके की ब्लीडिंग प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में नॉर्मल नहीं है। अगर आपको या फिर थोड़े आधे दिन के लिए रहेगी या एक दिन के लिए रहेगी और फिर वो ब्लीडिंग जो है वो बंद हो जाएगी, ये होता है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी दोस्त गरिमा और आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव एंड यूजफुल वीडियो। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या हम पीरियड्स के बाद में प्रेग्नेंट हो सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर हमें पीरियड्स हो गए हैं तो उसके बाद में क्या हम प्रेग्नेंट हो सकते हैं। अब ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें पहले तो अच्छी जानकारी होनी चाहिए पीरियड्स की। जो पीरियड का जो ड्यूरेशन होता है, जब हमें पीरियड्स होते हैं वो कितने ड्यूरेशन तक उसकी ब्लीडिंग रहती है। तो ये दिमाग में मतलब आता है कि पीरियड्स के बाद में तो पॉसिबल ही नहीं है प्रेग्नेंट होना, तो वो ब्लीडिंग क्या कहती है या फिर वो जो आपको ब्लीडिंग हुई होती है उसका क्या मतलब होता है। तो जो आपको लगता है कि आपको पीरियड्स आ गए हैं और उसके बाद में भी आप प्रेग्नेंट हो गए हैं, तो वो जो ब्लीडिंग आपको हो रही होती है थोड़ी सी स्पॉटिंग के फॉर्म में या फिर आपको हल्की ब्लीडिंग हुई है या फिर 1 से 1.5 दिन हल्की ब्लीडिंग हुई है, तो वो पीरियड्स नहीं होता, वो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कहलाती है। जब बच्चा आपने कंसीव कर लिया उसके बाद में आपके वूम में बच्चा है और वो वूम की जो वॉल है यानी यूट्रस की जो वॉल है वहाँ से जाके जब बच्चा चिपक जाता है तो कई बार होता है, कुछ फीमेल्स में होता है कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो जाती है, तो उसको हम इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कहते हैं। अदरवाइज अगर आपको प्रॉपर पीरियड्स हो रहे हैं, यानी कि पीरियड्स का फ्लो किस तरीके का होता है, पीरियड्स का फ्लो होता है 3 से 5 दिन 7 दिन इस तरीके का पीरियड का फ्लो होता है और अच्छा खासा फ्लो होता है। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग जो होती है वो बहुत लंबे टाइम तक लास्ट नहीं करती है। उसमें आपको जो ब्लीडिंग होगी वो स्पॉटिंग के फॉर्म में होगी, 1-2 घंटे हो गई या फिर थोड़े टाइम के लिए हो गई, फिर रुक गई, थोड़े टाइम के लिए फिर हो गई, थोड़ी स्पॉटिंग हो गई। और उसकी जो ब्लीडिंग का जो फ्लो होता है वो भी बहुत कम होता है इन द फॉर्म ऑफ स्पॉट्स। या अगर वो कुछ घंटों के लिए रहेगी या फिर थोड़े आधे दिन के लिए रहेगी या 1 दिन के लिए रहेगी और फिर वो ब्लीडिंग जो है वो बंद हो जाएगी, ये होता है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। कितना ठीक है या कितना नॉर्मल हम उसको ले लें कि थोड़ी बहुत ब्लीडिंग प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में नॉर्मल है। थोड़ी सी भी ब्लीडिंग जो है वो प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में नॉर्मल नहीं है। अगर आपको स्पॉटिंग हुई है, आपको लग रहा है कि ये तो पीरियड्स हैं और फिर उसके बाद में आपने प्रेगनेंसी टेस्ट किया और आपका जो रिज़ल्ट है वो पॉजिटिव आया है, तो तुरंत डॉक्टर के पास में भागिए, टॉक टू द डॉक्टर, क्योंकि आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो गई है। तो फिर वो आपको इंटरनली चेक करेंगे, मेडिकेशंस और जो प्रोसेस है एक पूरा कंप्लीट बॉडी चेकअप करके और फिर आपका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे। कई बार होता है कि हमने कंसीव कर लिया है और फिर उसके बाद में अर्ली मिसकैरेज हो गया हो या फिर हमारे अंदर से अबॉर्शन हो गया हो, अर्ली अबॉर्शन हो गया हो। अगर आपने ध्यान नहीं दिया, क्लॉट फॉर्म में आ रहा है, यानी कि आपको यही नहीं पता पड़ पाया कि आपकी प्रेगनेंसी ठहर गई है और फिर आपको कई बार ये भी नहीं पता पड़ पाता है कि आपका मिस्ड अबॉर्शन हो गया, यानी कि आपका अर्ली अबॉर्शन हो गया है, मिसकैरेज हो गया है, तो आपके क्लॉट्स के फॉर्म में हो जाता है। ब्लीडिंग थोड़ी उस तरीके से निकलने लगती है। तो कुछ अगर आपको इस तरीके का होता है, एबनॉर्मल तरीके से कभी भी रैंडमली ब्लीडिंग हो रही है, तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी तरीके की ब्लीडिंग प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में नॉर्मल नहीं है। अगर आपको थोड़ा सा भी स्पॉटिंग होती है तुरंत अपने डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी कि क्या हम पीरियड्स के ड्यूरेशन में प्रेग्नेंट हो सकते हैं या नहीं हो सकते। सो फ्रेंड्स, होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड मेरे साथ में अपने कमेंट्स ज़रूर शेयर करें। सो देन सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।